यस, तो लास्ट वीडियो में हम आइडेंटिटी इक्वेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे और लास्ट में हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 तक फिनिश किया था। तो अभी क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। हियर व्हाट इज गिवन, x square plus ax plus 1 is factor of ax cube plus bx plus c, then find conditions. Now x square plus ax plus 1 is factor, so if we divide by x square plus ax plus 1, then remainder must be 0. तो जब हमको रिमाइंडर मिलेगा वो रिमाइंडर 0 होना चाहिए और रिमाइंडर 0 बनाने के लिए हमको कुछ कंडीशन फाइंड करनी पड़ेगी, कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, बस वही आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं और देखते हैं कि हमको रिमाइंडर क्या मिलता है और फिर उसके हिसाब से हम कंडीशन फाइंड करेंगे। तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी इज गिवन and we divide it by x square plus ax plus 1. So first we multiply by ax because we want ax cube and here given x square. So if I multiply by ax, then it is ax cube plus a square x square and then plus 1 into ax is ax. Now subtract this, means change your sign, and if we subtract then ax cube and minus ax cube cancel, and so we get minus a square x square highest power, then plus bx, then minus ax, and at last plus c. Now here minus a square x square and this one is x square, so multiply it by minus a square, and if we multiply then we get minus a square x square minus a cube x and at last minus a square. Now again subtraction, so change your sign, plus plus and here also plus, so these two minus a square x square and plus a square x square cancel, and so we get bx minus ax plus a cube x प्लस सी प्लस ए स्क्वायर। अब इससे आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि हम जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो क्वाड्रेटिक है और यहाँ पर आपको मिल गया है लीनियर, तो यही हमारा रिमाइंडर होगा। बट हमको तो बोला गया है ये फैक्टर है, तो फैक्टर है इसका मतलब हमारा रिमाइंडर क्या होना चाहिए, तो रिमाइंडर तो होना चाहिए 0। तो अब रिमाइंडर को 0 बनाने के लिए यहाँ पर आपको जो 3 टर्म्स दिख रहे हैं, ये तीनों में से हम x को कॉमन निकाल के लिख देते हैं पहले। तो अगर हम x को कॉमन निकालेंगे तो आपको मिलेगा b माइनस ए प्लस ए क्यूब एंड प्लस सी प्लस ए स्क्वायर, ये है आपका रिमाइंडर। बट बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इज फैक्टर, रिमाइंडर मस्ट बी 0। अब x तो वेरिएबल है तो x तो 0 नहीं हो सकता, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो ब्रैकेट है इसको 0 करना पड़ेगा, साथ में c प्लस ए स्क्वायर को भी 0 करना पड़ेगा। तो आपको कंडीशन क्या मिलेगी, तो आपके लिए कंडीशन होगी b माइनस ए प्लस ए क्यूब इज इक्वल टू 0 and c plus a square equal to 0. So this one is your conditions for x square plus ax plus 1 is factor of given polynomial. Okay, so question number 2 already हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आते हैं नंबर 3 पर, और नंबर 3 में आपको दिया गया है a plus b plus c equal to 0 and a square plus b square plus c square equal to 4, then find value of a raised to 4 plus b raised to 4 plus c raised to 4. तो फॉर दैट देखो आप यहाँ पर ए स्क्वायर दिया गया है, ये बी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर का एडिशन है, हमको ए रेस टू 4 चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 दिया है ना, इसको स्क्वायरिंग कर लेते हैं और फिर देखते हैं हमको और कौन सी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, squaring on both side, so here 4 square, and then we can write this one as a raised to 4 plus b raised to 4 plus c raised to 4 plus twice a square b square plus twice b square c square, then plus twice of c square a square is equal to 4 square, it's 16. One more step, a raised to 4 प्लस बी रेज टू 4 प्लस सी रेज टू 4, ये तो हमें फाइंड करना है।
ये बाकी के 3 टर्म्स दिख रहे हैं, वहां से हम 2 कॉमन निकाल देते हैं। तो अगर आप 2 कॉमन निकालेंगे तो आपको मिलेगा a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर a स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर a स्क्वायर का वैल्यू अवेलेबल है, तो आपको a⁴ प्लस b⁴ प्लस c⁴ का वैल्यू मिल जाएगा। अब आपको फाइंड करने के लिए यहां पर एक और कंडीशन दिया है ना, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसका यूज करना स्टार्ट करते हैं और फाइंड कर लेते हैं वैल्यू। तो a प्लस बी प्लस सी इज 0, दिस वन इज गिवन, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, बराबर, ये हमको दिया गया था। अगर हम इसको स्क्वायरिंग कर लेते हैं दोनों साइड, तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, राइट साइड में 0 स्क्वायर, expansion of this one is a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca is equal to 0 square is 0. Now a square plus b square plus c square, yes, it is given 4. So here we use a square plus b square plus c square as a 4. Then plus from these 3 terms 2 common. So if we take 2 common, then AB plus BC plus CA is equal to 0. और यहां से आपको वैल्यू मिल जाएगा AB plus BC plus CA का वैल्यू। तो AB plus BC plus CA is equal to -2, बराबर। ये 4 को हम शिफ्ट करेंगे तो -4/2 वो -2 हो जाएगा। बट आपको तो a स्क्वायर b स्क्वायर चाहिए, तो अगेन इसको स्क्वायरिंग कर लो। तो अगेन हम स्क्वायरिंग कर लेते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर। नाउ एक्सपांशन इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी इंटू बी सी, ए बी इंटू बी सी इज ए बी स्क्वायर सी, then plus bc into ca, bc into ca is 2abc square, and then plus 2 times ca into ab, ca into ab is a square bc। ये हमारा लेफ्ट साइड का एक्सपांशन हो गया। राइट साइड में -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। नाउ a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर a स्क्वायर, ये वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है। अब यहाँ जो आपको 3 टर्म्स दिख रहे हैं, वो 3 जो टर्म्स है उसमें से हम कॉमन निकाल सकते हैं 2abc। तो अगर आप 2abc कॉमन निकालेंगे तो फर्स्ट में बचेगा b प्लस नेक्स्ट में c बचेगा और लास्ट में बचेगा a इज 4। नाउ a प्लस बी प्लस सी, ये जो a प्लस बी प्लस सी दिख रहा है, इसका वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया गया है। a प्लस बी प्लस सी, इसका वैल्यू आपको 0 दिया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 0। क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू है ना, a प्लस बी प्लस सी 0 दिया था, और 0 इंटू 2abc वो भी 0 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 4। तो आपको a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर जो आपका रिक्वायरमेंट था वो वैल्यू मिल चुकी है। सो a⁴ प्लस b⁴ प्लस c⁴ प्लस ट्वाइस ऑफ 4, क्योंकि इसका वैल्यू 4 है वो हम फाइंड कर चुके हैं, इज इक्वल टू 16। एंड देयरफॉर a⁴ प्लस b⁴ प्लस c⁴ इज इक्वल टू 16 माइनस 8, एंड 16 माइनस 8 इज 8। ओके, तो ये हमारे दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखते हैं आगे नया टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक में क्या है तो देख लेते हैं। यस, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ जीरो ऑफ एन एक्सप्रेशन। मतलब आपको एक एक्सप्रेशन दिया जाएगा और उसका जो जीरोस है, जीरो के बारे में हम जानते हैं, उसका ग्राफिकल मीनिंग हमको देखना है। तो हम ग्राफ वाइज क्या करते हैं, उसका मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले जीरो ऑफ एन एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है। तो मान लो कि आपको एक एक्सप्रेशन दिया है y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक पोलिनोमियल है जिसको हम एक्सप्रेशन बोल रहे हैं, ये y इक्वल टू एफ एक्स है। और अगर हमने फाइंड किया f ऑफ a, x की प्लेस पर हमने a यूज किया और f ऑफ a उसका वैल्यू 0 हो गया, तो हम क्या बोलेंगे,
x इक्वल टू a, या तो a इज 0, a इज 0 ऑफ द एक्सप्रेशन y इक्वल टू fx, बराबर। जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे a, तो हमको आंसर क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, f ऑफ a इक्वल टू 0। अब इसको हम ग्राफ पे कहां दिखाते हैं, 0 ऑफ y इक्वल टू fx, या तो हम 0 क्यों बोलते हैं इसको। तो यहां पर आप देखो, शायद हम ऐसा काम कर रहे हैं कि x की प्लेस पर हम a यूज करते हैं। जब हम x की प्लेस पर a यूज करते हैं तो हमको जो पोलिनोमियल है या तो जो एक्सप्रेशन है उसका वैल्यू, दैट इज y, उसका वैल्यू कितना मिलता है हमको, 0। तो अगर मैं एज अ ऑर्डर पेयर एक्स वाई लिखूं तो x का वैल्यू क्या आया, a, और y का वैल्यू कितना आया, 0। तो a, 0। अब ये जो पॉइंट है a, 0, ये कहां पर होता है, तो a, 0 अगर हम 2 डायमेंशनल प्लेन की बात कर रहे हैं एक्स वाई प्लेन में, तो a0 इज बिलोंग्स टू x एक्सिस, बराबर। तो ये रीजन होता है कि हम क्यों बोलते हैं कि x एक्सिस को इंटरसेक्ट किया, कोई भी पोलिनोमियल है या तो कोई एक्सप्रेशन है उसका ग्राफ दिया गया आपको, और वो ग्राफ ने x एक्सिस को मान लो कि 2 टाइम्स इंटरसेक्ट किया, x एक्सिस को 2 टाइम इंटरसेक्ट किया, तो हम बोलते हैं ये जो पोलिनोमियल है इसके 2 जीरोस होंगे। क्यों, क्योंकि ये जो a, 0 पॉइंट होता है वो कहां पर होता है, x एक्सिस पर। एक्चुअली x एक्सिस का मतलब क्या होता है, तो x एक्सिस मींस अ हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर विच y कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0, मतलब इसके ऊपर जितने भी पॉइंट है उसके हर एक पॉइंट के लिए y कोऑर्डिनेट 0 होता है। या तो आप x एक्सिस को एज अ इक्वेशन अब ऐसे भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू 0, इसमें जितने भी पॉइंट है उसमें y कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0 होता है, बराबर। तो अब कोई भी एक इक्वेशन लेके ट्राई करते हैं कि भाई हम जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं वो क्या है और इसका मीनिंग क्या करते हैं हम। तो मान लो कि आपको एक पोलिनोमियल दिया गया है y इज इक्वल टू p ऑफ x, और वो है x प्लस 3। अब जरा इसका हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, बराबर। तो इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे और फिर देखते हैं कि ये क्या, इसका हम मीनिंग निकाल सकते हैं, या तो हमको ग्राफ से क्या इंफॉर्मेशन निकालनी है। So this one is your x-axis and this one is your y-axis. This one is 0, this one is 1, this one is 2, this one is 3, then -1, here -2, then here -3। यहाँ पर भी y की पॉजिटिव डायरेक्शन में लिख देते हैं 1, ये 2, और यहाँ पर 3 नेगेटिव डायरेक्शन में लिख देते हैं -1 -2। अब ये y इक्वल टू पी एक्स और ये x प्लस 3 है। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, x का वैल्यू -3 सिलेक्ट करते हैं। तो अगर हम x का वैल्यू -3 सिलेक्ट करेंगे तो आपको y क्या मिलेगा, तो y इज इक्वल टू p ऑफ -3, p ऑफ -3 इज -3 प्लस 3, तो -3 प्लस 3 इज 0। सो -3 के लिए y का वैल्यू 0 मिला, तो -3 के लिए y का वैल्यू 0, ये जो पॉइंट है वो -3, 0 हो जाएगा ना, बराबर। ये जो पॉइंट है वो -3, 0 है, ओके। एंड एक और पॉइंट ले लेते हैं, मान लो कि यहाँ पर हमने x का वैल्यू 0 लिया, तो अगर हम x का वैल्यू 0 लेंगे तो y इज इक्वल टू p ऑफ 0, p ऑफ 0 दैट इज 0 प्लस 3, एंड 0 प्लस 3 इज 3। तो अगर इसको हम xy पॉइंट के फॉर्म में लिखते हैं तो 0,3, अब 0,3 कहां पर होता है, तो ये जो पॉइंट है वो है 0,3। अब ये कैसा फॉर्म था, लीनियर फॉर्म था, तो अगर हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं तो हमको इसका ग्राफ मिल जाएगा। तो ये आ चुका है हमारे पास y इक्वल टू पी एक्स इज इक्वल टू x प्लस 3, इसका ग्राफ मिल चुका है। अब यहां पर हमने क्या किया, तो आप देखो आपका जो ग्राफ है वो x एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, -3,0 पर। और हमने क्या बोला, जीरोस क्या होता है, जीरोस का मतलब x की ऐसी वैल्यू जिसके लिए आपका जो पोलिनोमियल फॉर्म है उसका वैल्यू 0 आता है। तो जब हमने x का वैल्यू -3 लिया था तो आंसर 0 आया। आप यहां पर भी देखो -3,0, तो -3,0 कहां पर होता है, x एक्सिस पे होता है। तो ये हमारा ग्राफिकल कुछ मीनिंग है।
अब यहाँ पर थोड़ा और अगर मैं कुछ ऐसे बोलूं कि मान लो आपको दिया है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, इसके हम जीरोस फाइंड कर रहे हैं, तो ग्राफिकली एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, ग्राफिकली एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, इसका हमको जीरोस फाइंड करना है, बराबर। मींस x प्लस 3 इक्वल टू 0, ऐसे मैं लिख देता हूं p ऑफ x इक्वल टू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। तो एक्चुअली इसका कुछ मतलब हम ऐसा कर रहे हैं कि भाई आप ग्राफ ड्रॉ कर लो किसका, y इक्वल टू एक्स प्लस 3 का, और ये जो 0 है ये हम ऐसे समझते हैं कि ये y इक्वल टू 0, क्योंकि अभी मैंने बताया था x एक्सिस का मतलब क्या होता है, y इक्वल टू 0। तो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं y इक्वल टू एक्स प्लस 3 का एंड y इक्वल टू 0 का, ये दो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, और जहां पर ये दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट जो भी है उसका एक्स कोऑर्डिनेट, इसको हम बोलते हैं 0। ये हुआ कुछ ग्राफिकल मीनिंग। अगर आपको x प्लस 3 इक्वल टू 0 इसका 0 फाइंड करना है यूजिंग ग्राफ, ग्राफिकल मीनिंग समझना है, तो हम क्या बोलेंगे, y इक्वल टू एक्स प्लस 3 का ग्राफ ड्रॉ करो, y इक्वल टू 0 का ग्राफ ड्रॉ करो, और जहां पर ये दोनों के ग्राफ इंटरसेक्ट करेंगे उसका x कोऑर्डिनेट, ये होता है जीरो ऑफ एन एक्सप्रेशन, ग्राफिकल मीनिंग, बराबर। अब यहां पर मैंने y इक्वल टू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 लिखा है। मान लो कि आपको किसी ने बोला कि भाई लेफ्ट साइड में भी fx दिया है एक पोलिनोमियल और राइट साइड में भी एक पोलिनोमियल दिया है, क्योंकि हर बार तो ऐसा होगा नहीं ना कि x प्लस 3 इक्वल टू 0 दिया जाएगा। तो एक है fx और दूसरा है gx, तो हमारे लिए तो मीनिंग एक ही है, बराबर। वो 0 भी तो हमारे लिए एक टाइप का पोलिनोमियल ही था, कांस्टेंट था। तो इसके सॉल्यूशन के लिए भी हम वही मेथड करेंगे। हम क्या करेंगे, y इक्वल टू fx का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, फिर y इक्वल टू gx का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, बराबर। तो बस यही सेंटेंस यहां पर लिखा हुआ है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स। अगर आपको एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स कोई इक्वेशन दिया है और आपके इसके रूट्स फाइंड करने हैं तो वो क्या है एक्चुअली, तो एक्स वैल्यूज, मतलब जो आपका पॉइंट है एक्स एंड वाई पॉइंट होता है उसमें जो एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स वैल्यूज ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स एंड y इक्वल टू जी एक्स। आप y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करो, y इक्वल टू जी एक्स का ग्राफ ड्रॉ करो, वो दोनों जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसका जो x वैल्यू है, मतलब x कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू है उसी को बोलते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन, बराबर। अब इसका यूज करके देखते हैं कि भाई ग्राफिकल से हम किस टाइप के क्वेश्चन करेंगे, क्या है। और वैसे सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर थोड़ा क्वाड्रेटिक फॉर्म आएगा, बट क्वाड्रेटिक फॉर्म देखते हैं फिर हम आगे कि क्वेश्चन आए उसके हिसाब से ही मैं एक्सप्लेन करता हूं, बराबर। ओके, चलो तो अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी पॉइंट्स द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इंटरसेक्ट x एक्सिस। अब x एक्सिस का मतलब क्या होता है, तो x एक्सिस का मतलब मैंने बोला था y इज इक्वल टू 0। तो हम ये देखना चाहते हैं कि ये दोनों एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेंगे तो वो जो पॉइंट होगा वो पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो यहां पर हम ग्राफ से थोड़ा नहीं कर रहे हैं, हाउ मेनी पॉइंट्स ऑफ द ग्राफ, तो बिना ग्राफ के हम ऐसे सम करते हैं कि देखो ये y का वैल्यू है ना एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है y इक्वल टू 0। तो हम डायरेक्टली कंपेयर कर लेते हैं कि भाई हमको तो एक्स एक्सिस चाहिए, मतलब कि y का वैल्यू 0 कहां पर होता है वो हमें चेक करना है। सो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0, क्योंकि x एक्सिस का मतलब होता है y इक्वल टू 0, तो हमें y की वैल्यू 0 बनानी है, बराबर। अब इसके फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, तो अगर आप देखते हैं जो कोएफिशिएंट्स है
जो कांस्टेंट एंड कोएफिशिएंट है उनका अगर आप टोटल कर लेते हैं तो टोटल आपको 0 मिल जाएगा, बराबर। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट 1 दिया है, इसके बाद नेक्स्ट में दिया है -3, इसके बाद दिया है +5 और लास्ट में दिया है -3, तो ये सबका टोटल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर ये सबका टोटल 0 हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि वन फैक्टर इज x-1, वन फैक्टर इज x-1, ये कुछ रिमाइंडर थ्योरम से बोलते हैं, बराबर। वन फैक्टर इज x-1। अब आपको एक फैक्टर तो पता चल गया है कि इसका एक फैक्टर x-1 है। अब इसका दूसरा फैक्टर हम कहां से फाइंड करेंगे, तो दूसरा फैक्टर फाइंड करने के लिए आप एक तो हम डिवीजन मेथड यूज करते हैं, दूसरा एक टेबुलर फॉर्म जैसा भी कुछ यूज करते हैं, जैसे कि x³ का कोएफिशिएंट 1 है, फिर x² का कोएफिशिएंट -3, इसके बाद x का कोएफिशिएंट 5 और लास्ट में लिख देते हैं -3। सबसे पहले ये जो फर्स्ट है उसके नीचे 0 लिखते हैं और फिर ये दोनों को ऐड कर लेते हैं तो 1 + 0 1 हो जाएगा। अब आपका फैक्टर क्या था, x-1, तो यहाँ पर जो भी नंबर आएगा वो इसको हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, बराबर। मल्टीप्लाई बाय 1 बिकॉज p ऑफ 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 1 पुट करने से 0 आया ना, तो जो वैल्यू पुट करने से 0 मिलता है उसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा और इसको लिखेंगे यहाँ पर क्रॉस में, मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना है, फिर वापस ये दोनों को ऐड करो। तो अगर आप ऐड करेंगे तो -3 + 1, -3 + 1 इज -2, अगेन मल्टीप्लाई बाय 1 और फिर यहाँ पर क्रॉस में लिखो -2, 5 - 2 इज 3, मल्टीप्लाई करो 1 से और क्रॉस में लिख दो और फिर ये वापस ऐड करो तो ये हो गया 0। इसका मतलब आपको दूसरा फैक्टर मिल चुका है। तो x³ - 3x² + 5x - 3 इक्वल टू 0, इसका एक फैक्टर हमने पता लगाया था कोएफिशिएंट से और दूसरा फैक्टर यहां से लेके आ गए। तो x³ था, अब पावर 3 था, x पावर तो हमने यूज कर लिया है, तो जो बाकी का फैक्टर होगा वो होगा x² - 2x + 3 इक्वल टू 0, बराबर। 3 पावर था तो आप यहां से स्टार्ट करेंगे x², फिर यहाँ पर लिखेंगे -2x और लास्ट में लिखेंगे 3, वहां पर x का पावर 0 हो जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू ब्रैकेट इज 0, इट मींस या तो फर्स्ट ब्रैकेट 0 होगा दैट इज x-1 इक्वल टू 0, या तो फिर सेकेंड ब्रैकेट 0 होगा x² - 2x + 3 इक्वल टू 0। अब ये क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्म है और क्वाड्रेटिक फॉर्म के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट जानते हैं, क्या ये 0 पॉसिबल है या नहीं, मतलब इसके रियल रूट्स पॉसिबल है या नहीं, क्योंकि हम जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना वो एक्स एक्सिस वो रियल लाइन होती है, तो हम रियल रूट्स की बात कर रहे हैं, बराबर। क्योंकि रूट्स फिर आप कॉम्प्लेक्स रूट भी फाइंड करेंगे, बट अभी तो हम रियल रूट्स की बात कर रहे हैं। तो फॉर रियल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। तो ये जो इक्वेशन दिया गया है हमको x² - 2x + 3 इक्वल टू 0, इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट मतलब b² - 4ac, b² मतलब -2 का स्क्वायर -4, a मतलब 1, c मतलब 3। अब इसका वैल्यू मिल जाएगा आपको 4 - 12, 4 - 12 इज -8, -8 इज लेस देन 0 एंड देयरफॉर नो रियल रूट्स, बराबर, नो रियल रूट्स। इसका मतलब आपका जो सेकेंड ब्रैकेट है वो तो 0 नहीं हो सकता, बराबर। सो x² - 2x + 3 इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, रियल रूट्स हमारे पास नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमको x का वैल्यू 1 मिला है, तो हमको एक ही वैल्यू ऐसी मिली है x की जिससे ये जो y है, ये जो इक्वेशन है, पोलिनोमियल फॉर्म है, वो 0 हो सकता है। ऐसी x की एक ही वैल्यू है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफ इंटरसेक्ट x एक्सिस इन 1 पॉइंट, बराबर। हमको x की एक ही वैल्यू ऐसी मिली है जिससे ये एक्सप्रेशन 0 होता है, तो हम बोलेंगे इसका एक ही 0 है, मतलब कि ये x एक्सिस को एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगी। रेडी, चलो, तो ये हमने क्वेश्चन खत्म किया है। इवन उन्होंने पूछा था हाउ मेनी पॉइंट्स द ग्राफ इंटरसेक्ट, बट ये हमने विदाउट ग्राफ ड्रॉ किया, कंप्लीट किया है ये क्वेश्चन।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और यहाँ पर आपको दिया गया है कंसीडर द फॉलोइंग ग्राफ। आपको एक ग्राफ दिया गया है, फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन, और आपको रूट्स फाइंड करने हैं। एक तो एफ एक्स इक्वल टू 0 के, फिर एफ एक्स इक्वल टू 4 के, और फिर एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 के। तो ये ग्राफ किसका है? y इक्वल टू एफ एक्स का, और आपको फाइंड करना है रूट्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0। अब मैंने पहले क्या बोला था कि अगर आपको एफ एक्स इक्वल टू 0 टाइप का दिया है, आपको ग्राफ से करना है, तो आप क्या करो, y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर दो। लेफ्ट साइड को भी आप y समझ लो, तो y इक्वल टू एफ एक्स, ये हम a के लिए बात कर रहे हैं। एंड राइट साइड को भी आप y एक्सेप्ट कर लो, तो y इक्वल टू एफ एक्स एंड y इक्वल टू 0, ये दोनों का आप ग्राफ ड्रॉ कर लो। और फिर देखो कि ये दोनों जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो पॉइंट जो है उसका x कोऑर्डिनेट वही आपका रूट्स, या तो वही आपका 0 होगा। तो y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ तो आपको ऑलरेडी दिया गया है, y इक्वल टू 0। अभी जस्ट मैंने बोला था कि y इक्वल टू 0 होता क्या है, तो y इक्वल टू 0 मतलब और कोई नहीं, x एक्सिस, बराबर, क्योंकि ये जो x एक्सिस होता है इसी को हम y इक्वल टू 0 बोलते हैं। तो y इक्वल टू एफ एक्स एंड y इक्वल टू 0, जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट फाइंड कर लो। तो देखो, एक तो यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है और दूसरा यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो इसके कोऑर्डिनेट आप देख सकते हैं, x का वैल्यू -2 है और y तो डेफिनेटली 0 है, तो -2, 0। और ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 1, 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि रूट्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, रूट्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 आर -2 एंड 1। जहां पर ये दोनों ने इंटरसेक्ट किया, वो पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जिसको बोलते हैं 0, ये हमने ग्राफिकल अभी देखा था, उसका यूज करके किया। अब सेकंड देख लेते हैं, बराबर। अभी इसमें जो बी दिया है उसको देख लेते हैं। तो जैसे अभी लास्ट मैंने बोला था, बिल्कुल ऐसे ही आपको काम करना है। आपको एफ एक्स इक्वल टू 4 दिया है, तो एफ एक्स इक्वल टू 4 मीन्स आप क्या करो, एक तो y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करो, और दूसरा y इक्वल टू 4, दोनों को आपको y बोलना है, लेफ्ट साइड को भी y, तो ये y इक्वल टू एफ एक्स और ये है y इक्वल टू 4। अब ये y इक्वल टू 4 का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, तो ये जो x एक्सिस है ना, वो y इक्वल टू 0 है। मींस ये एक ऐसी लाइन है जिसके ऊपर y कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0 रहेगा, तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो आपको एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन ढूंढनी है जिसके ऊपर y की वैल्यू 1 होगी। तो ये जो लाइन आपको दिख रही है फर्स्ट, यहाँ पर जो मैं दिखा रहा हूं, वो एक ऐसी लाइन है जिसके ऊपर y कोऑर्डिनेट ऑलवेज क्या होगा, 1 होगा। तो ये जो लाइन है वो y इक्वल टू 1 है। ये जो इसके ऊपर दिख रही है, जो ये लाइन में दिखा रहा हूं, ये एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसके ऊपर y ऑलवेज 2 रहेगा। दिस वन इज अनदर हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर विच y इज ऑलवेज 3, और उसके ऊपर जो है ये जो लाइन है वो हमारे लिए हो जाएगी y इक्वल टू 4। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसके ऊपर y कोऑर्डिनेट ऑलवेज 4 रहेगा। अब आपको ये देखना है कि y इक्वल टू एफ एक्स एंड y इक्वल टू 4 जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, तो आपको ये पॉइंट दिख रहा है। अब ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा, -3, और y कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो y कोऑर्डिनेट होगा 4। यहाँ पर देख लेते हैं, ये एक और जगह पर इन्होंने इंटरसेक्ट किया है। ये जो पॉइंट है इसमें x कोऑर्डिनेट कितना है, 2, y कोऑर्डिनेट 4, बराबर। तो ग्राफ से हमको इसके रूट्स मिल चुके हैं, तो रूट्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 4 आर -3 एंड 2, बराबर। सिर्फ हम इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लेते हैं और फिर उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है वो लिख देते हैं और बोलते हैं ये रूट्स है आपके इक्वेशन के। अब नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3, और नंबर 3 में आपको दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2। एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो आप y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेना जो आपको ऑलरेडी दिया गया है, और दूसरा किसका ग्राफ ड्रॉ करना है, y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। अब ये क्या है, एक लीनियर है, लीनियर इक्वेशन है।
अब लीनियर इक्वेशन है तो इसका ग्राफ तो ऑलरेडी आप ड्रॉ करते ही है। तो पहले लेते हैं x का वैल्यू -2, बराबर। इसके लिए हम x का वैल्यू -2 सिलेक्ट करते हैं। तो जब आप x का वैल्यू -2 सिलेक्ट करेंगे तो y का वैल्यू कितना होगा, -2 + 2, -2 + 2 is 0, so when x is -2 y is 0, तो ये हमें एक पॉइंट मिल चुका है -2, 0। अब एक और पॉइंट सिलेक्ट करते हैं और x का वैल्यू 0 सिलेक्ट करते हैं। जब आप x का वैल्यू 0 सिलेक्ट करेंगे तो y का वैल्यू कितना मिल जाएगा, तो y का वैल्यू मिल जाएगा आपको 0 + 2 मतलब कि 2। अब ये दोनों के लिए आपको ग्राफ ड्रॉ करना है और आपको ये बताना है कि ये दोनों कहां पर इंटरसेक्ट करेंगे। ओके, चलो एक और वैल्यू ट्राई करते हैं, एक और वैल्यू ट्राई करते हैं और x का वैल्यू 2 लेते हैं, बराबर। ये मैं कुछ सोच समझ कर ले रहा हूं कि x का वैल्यू 2 क्यों लिया, अभी जस्ट हम ग्राफ में दिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों ऐसा किया है। तो x = 2 लेंगे तो y = 2 + 2, 2 + 2 कितना हो गया 4। तो अब मेरे पास 3 पॉइंट है, एक तो -2, 0, ओके ये है -2, 0। एक और पॉइंट है आपके पास, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 2, ये एक और पॉइंट है 0, 2। एंड वन मोर पॉइंट इज x = 2, y = 4, तो x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4। अब जैसे मैं दिखा रहा हूं आपको शायद समझ में आ गया होगा कि क्यों मैंने x का वैल्यू 2 सिलेक्ट किया था। चलो ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, बराबर, क्योंकि लीनियर था ना तो उसका ग्राफ ये हो गया y = x + 2 का ग्राफ। तो आपके जो ग्राफ है y = fx एंड y = x + 2, ये दोनों ने कहां पर इंटरसेक्ट किया, तो ये एक पॉइंट है -2, 0। दिस वन इज नॉट इंटरसेक्शन पॉइंट, अनदर पॉइंट इज 2, 4, ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट है उसके x कोऑर्डिनेट, तो zeros of fx is equal to x + 2 are -2 एंड +2, क्योंकि ये दो ऐसी वैल्यू है जहां पर आपके ग्राफ ने इंटरसेक्ट किया था और वो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं, देखते हैं और क्या क्वेश्चन है हमारे लिए, या तो कौन सा टॉपिक है। ओके, अब नेक्स्ट में दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ग्राफ इंटरसेक्ट। अब ये जो है इसमें पूछा गया है कि आपको हम पेयर्स दे रहे हैं, इसमें आप बताओ कि कौन सी पेयर्स इंटरसेक्ट करेगी। तो हम विदाउट ग्राफ ट्राई कर रहे हैं, जहां पर ग्राफ का जरूरत होगा वो ग्राफ भी दिखा देंगे। तो अगर विदाउट ग्राफ कर सकते हैं तो देखो यहाँ पर क्या है, y = x² - x है एंड ये है y = 1। तो विदाउट ग्राफ करना है तो लेफ्ट साइड में आपको y दिया गया है, यहाँ पर भी y दिया है, तो हम दोनों को कंपेयर कर लेते हैं और देखते हैं कि हमको जो इक्वेशन मिलता है क्या वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल है और वो कितनी वैल्यू है। तो x² - x = 1, x² - x = 1, so we can write x² - x - 1 = 0। अब ये क्वाड्रेटिक है और क्वाड्रेटिक के जीरोस फाइंड करने के लिए तो हम डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर जाते हैं, वहां से हमको पता चल जाएगा कि इसके जीरोस कितने हैं, पॉसिबल है या नहीं। सो डिस्क्रिमिनेंट इज b² दैट इज -1। यहाँ पर a का वैल्यू कितना होगा 1, b का वैल्यू हो जाएगा -1 और c का वैल्यू हो जाएगा -1। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला था b² - 4a into c, -1² is 1, minus and minus plus 4, so it is 5, 5 is greater than 0 and 5 is greater than 0, it means the equation has real and distinct, बराबर, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, इसके दो रूट्स होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। इसका मतलब ये दोनों के ग्राफ इंटरसेक्ट करेंगे और कितने पॉइंट्स पर, 2 पॉइंट्स पर, बराबर, क्योंकि रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स है। सो यस, ग्राफ इंटरसेक्ट एंड हाउ मेनी पॉइंट्स, तो 2 पॉइंट्स पर। सो
ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड y इक्वल टू 1 इंटरसेक्ट, ये दोनों के जो ग्राफ है वो इंटरसेक्ट करेंगे। अब नेक्स्ट है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 एंड y इक्वल टू साइन एक्स। अब यहाँ पर एक तो आपको पोलिनोमियल टाइप दिया है और दूसरा जो आपको दिया है वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो इसको थोड़ा ग्राफ से ट्राई करते हैं। अब ग्राफ से ट्राई करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो है a और उसका वैल्यू है 1, तो इट इज ग्रेटर देन 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो इसका जो ग्राफ होगा वो होगा पैराबोला ओपन अपवर्ड्स, बराबर, पैराबोला ओपन अपवर्ड्स होगा। और इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो कौन से पॉइंट पे होगा और वो कितना वैल्यू होगा उसके लिए अभी तो मैं, जिसको वर्टेक्स बोलते हैं, वो अभी मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। बाद में हम जब थोड़ा क्वाड्रेटिक में जाएंगे थोड़ा डिटेल में, तब मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई ये पॉइंट क्यों हम यूज करते हैं और ये कैसे हम लिखते हैं। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट होगा बी स्क्वायर, जैसे कि यहाँ पर ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू है वो -2 है और सी का वैल्यू होगा वो 3 हो जाएगा। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर हम फाइंड करते हैं तो बी स्क्वायर -4, ए मतलब 1, सी मतलब 3, -2 का स्क्वायर होगा 4, -4 3 12 इज इक्वल टू -8। तो ये तो लेस देन 0 है, मींस इट हैज नो रियल रूट्स। अब इसके रियल रूट्स नहीं है। अब इसका ग्राफ कैसा होगा? ओपन अपवर्ड्स, ओपन अपवर्ड्स होगा बिकॉज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हाईएस्ट पावर इज ग्रेटर देन 0। बट इसका मिनिमम वैल्यू कहां पर होता है? तो इसका वर्टेक्स बोलते हैं हम। अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एक और काम करते हैं, एक्स का वैल्यू है ना 0 सिलेक्ट कर लेते हैं। जब आप एक्स का वैल्यू 0 सिलेक्ट करेंगे ना तो वाई का वैल्यू 3 मिलेगा। तो ये हमने कम से कम एक पॉइंट तो फाइंड कर लिया है, 0,3। व्हेन वी टेक x इक्वल टू 0 y इज 3। और इसका ग्राफ हम बोल रहे हैं कि भाई ओपन अपवर्ड्स होगा। यहाँ पर हमने बोला है कि लेस देन 0 मतलब नो रियल रूट, नो रियल रूट मतलब कि ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो अगर ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो जहां पर इसने टर्न लिया है ये जो पॉइंट होता है इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? तो इसके कोऑर्डिनेट होते हैं -b/2a -d/4a। इसके बारे में भी बोल रहा था कि ये जो पॉइंट है ना वो बाद में मैं दिखा दूंगा कि ये क्यों हम -b/2a एंड -d/4a लेते हैं। और इसका बहुत ही अच्छा यूज कर लेते हैं हम, फंक्शन में भी यूज कर लेते हैं, 1 बनाने के लिए, ऑन टू बनाने के लिए ये अच्छा यूज कर लेते हैं। ये टर्निंग पॉइंट फाइंड करने का, इसको टर्निंग पॉइंट भी बोलते हैं। ये टर्निंग पॉइंट फाइंड करने का हम डिफरेंशिएशन से भी यूज कर सकते हैं, बट अभी तो हमने डिफरेंशिएशन नहीं किया है। तो डायरेक्टली मैं -b/2a एंड -d/4a लिख रहा हूँ। जो हम मेथड से दिखाएंगे उधर भी डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, श्रीधर आचार्य फॉर्म का यूज करके वो डिराइव कर लेंगे। अब -b/2a, तो माइनस b का वैल्यू कितना है आपका? -2 अपॉन a कितना है? तो 2, a का वैल्यू 1 है, माइनस ऑफ d हमने फाइंड करके रखा है -8 अपॉन में 4 इंटू a का वैल्यू 1 है। तो ये जो पॉइंट मिला है माइनस माइनस प्लस 2/2 दैट इज 1, माइनस माइनस प्लस 8/4, 8/4 इज 2। तो ये पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है 1,2। अब ये दिखाता क्या है? ग्राफ से हमको क्या पता चलेगा? तो ग्राफ से हमको ये पता चलेगा कि ये जो ग्राफ है वो y, ये y एक्सिस है ना, तो y एक्सिस में मिनिमम कितना है? 2। इसके बाद देखो ये ऊपर जा रहा है, यहाँ पर आप देखो 2 से अप जा रहा है ना, क्योंकि y की डायरेक्शन में तो अप जा रहा है। यहाँ पर भी देखो ये 2 से अप जा रहा है, तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा? 2। वो हमको कहाँ से पता चलता है? ये पॉइंट से, बराबर, ये पॉइंट से पता चलता है। तो एक्चुअली ये जो लिखा हुआ है इसका मिनिमम वैल्यू 2 होता है, इसका मिनिमम वैल्यू 2 होता है। और वो
कौन सी x की वैल्यू के लिए? तो व्हेन वी टेक x इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ y इज मिनिमम एंड इट इज 2। ये हम ये जो कोऑर्डिनेट लिखे हैं जिसको हम वर्टेक्स बोलते हैं इसका यूज करके फाइंड करते हैं। ओके, तो ये ग्राफ का मिनिमम वैल्यू 2 है, या तो ये 2 से अप मतलब 2 से इनफाइनाइट तक जाएगा। अब हमको दूसरा कौन सा दिया है? y इक्वल टू साइन एक्स। अब y इक्वल टू साइन एक्स, इसका ग्राफ ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर अभी हमने किया नहीं, तो y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ नहीं करते, बट एक काम करते हैं, साइन के बारे में थोड़ा बहुत तो आप जानते ही होंगे। साइन का जो वैल्यू होता है वो होता है बिटवीन -1 एंड 1। साइन आप एंगल कुछ भी ले लो, y का मिनिमम वैल्यू सॉरी साइन एक्स का मिनिमम वैल्यू -1 होता है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। और आपने जो दूसरा पोलिनोमियल दिया है, एक्सप्रेशन दिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, इसका मिनिमम वैल्यू कितना बताया आपने? 2, और इनका आप मैक्सिमम 1 बता रहे हो, बराबर, दूसरे का आप मैक्सिमम 1 बता रहे हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, बराबर। क्यों? क्योंकि इसका मिनिमम वैल्यू 2 है और जो दूसरा दिया है उसका मैक्सिमम ही 1 है, तो वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकते। सो हियर वी राइट ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट, बराबर। साइन का ग्राफ हमने ड्रॉ नहीं किया, ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट। चलो अब आते हैं एक और क्वेश्चन पर, नंबर 3 के ऊपर, और ये भी बिना ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर हम अच्छे से कर लेंगे। ये पोलिनोमियल है, यहाँ पर ट्रिगो था तो मैंने ये ट्राई किया है। नाउ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एंड y इक्वल टू एक्स माइनस 4। अब ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट करने हैं वो आपको फाइंड करना है, तो या तो इंटरसेक्ट करते हैं या नहीं वो चेक करना है, तो हम दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, क्योंकि यहाँ पर y दिया है और यहाँ पर आपको y इक्वल टू एक्स माइनस 4 दिया है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब क्या इसके रियल रूट्स पॉसिबल है? वो कैसे फाइंड करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट से। तो हमारे a जो है, a का वैल्यू कितना है? 1, फिर b का वैल्यू कितना है? -2, और फिर c का वैल्यू कितना दिया गया है? 5। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं जिसका फॉर्मूला आप सबको याद ही होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर मतलब -2 स्क्वायर माइनस 4, a मतलब 1 एंड c is 5, so -2 square is 4, 4 minus 20, 4 minus 20 is -16, -16 is less than 0 and therefore no real roots। तो इसके रियल रूट्स नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट, बराबर। ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट, ये दोनों के ग्राफ इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो हम थोड़े क्वेश्चन ग्राफ से भी कर रहे हैं, थोड़े क्वेश्चन नॉर्मली जो नॉलेज है आपका डिस्क्रिमिनेंट का, इसका भी यूज करके कर लेते हैं। ओके,